अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैरियत से हैं? ठीक हैं नाज़रीन। ज़िक्र करते हैं समुद्री तूफ़ान का, जिसके आज पाकिस्तान के शहर कराची में जो हमारा समुंदर है वहाँ पे तूफ़ान आने का ख़दशा है। बिपरजॉय नामी एक तूफ़ान जो कि इस वक्त कराची से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर है। चांसेस हैं आज रात में वो पाकिस्तान में कराची में आ जाएगा। उसकी जो केटी बंदरगाह जो है उससे वो तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। शाम तक वहाँ पे भी उसके जो है उम्मीद है। पाकिस्तान ने इसकी तैयारी तो की है। अब कराची जैसा शहर जहाँ पे आवाम का समुंदर है, उन लोगों को बंदरगाह के साइड पे हटा दिया गया, मुख्तलिफ इलाका जात खाली करा दिए गए। अब पोजीशन ये रह गई है कि वहाँ के आवाम में और लोगों में लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए हैं एजेंसीज में जो इनको हटा रही है वहाँ से। ज़ाहिर बात है जो वहाँ रहते हैं, जिन्होंने घर बनाए हुए हैं, बसाए हुए हैं, घर के सारी ज़िंदगी की मेहनत अपनी जमा पूंजी लगा के घर बनाया और उनको फौरी तौर पे कहा जाए ये घर अब आप खाली कर दो तूफ़ान की खातिर कि तूफ़ान आ रहा है आप लोग तबाह हो जाओगे, तो लोग मुख्तलिफ लड़ भी रहे हैं। जो समझदार लोग हैं वो इस बात पे यकीन करते हुए साइड पे हो रही हैं पुलिस के और रेंजर्स के वजह से। अब जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे 87 जो है ना मेडिकल की यूनिट जो है ना फील्ड में इस टाइम काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियात मोहतरमा श्री रहमान ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो आवाम को समझाती रही, बताती रही कि हालात ख़राब हो रहे हैं, यहाँ से निकलें। मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंपिंग भी की गई है। अब ये भी है कि समुद्री तूफ़ान जो सा बिपरजॉय है उसमें कमी भी वाक़ई हो गई है। चांसेस तो हैं ना आने के, आखिर वो किसी वक्त भी अटैक तो कर सकते हैं। ये हमारे कराची में आ तो सकता है। कराची के जो करीब के इलाके हैं ठट्ठा बदीन, थरपारकर, हैदराबाद, बेनज़ीर, शहीदाबाद और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे जो है ना ख़तरा है बारिशों का। शाम से वहाँ पे जो है ना बारिश हो जाएगी। आपको एक और बात बताते चलो, बिपर जो है आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। बंदर में मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाओं से खंबे गिर गए। अच्छा एक और चीज़ बताऊं कि वहाँ पे जो खंबे हैं ना वो भी गिर गए हैं, जिसके पास बिजली वहाँ पे नहीं है। अब केटी बंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे 2 दिन से बिजली नहीं है। सारी बात है वहाँ पे जो खंबे थे वो गिर चुके हैं। कीटी बंदर और उसके गिरदो नवाह से 12,000 के करीब जो लोग हैं ना उनको वहाँ से गवर्नमेंट ने निकाल दिया गया है। ये तूफान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी इसके चांसेस हैं। इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। भारतीय वजीर दफा के मुताबिक फ़ौज, बहरिया और एयरफोर्स समेत तमाम फोर्सेज ने गुजरात में शहरियों की ज़रूरी, अब शहरियों के लिए खाने पीने की, जिस तरह वहाँ गुजरात में हो रहा है इसी तरह पाकिस्तान में भी हो रहा है। कराची में भी इन्हें खाना और पानी की बोतलें जो है ना वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई हैं कि जब यहाँ पे तूफ़ान आ जाएगा तो वो तकसीम भी कर दी जाएंगी। मेडिकल यूनिट भी वहाँ पे बना दिए जाएंगे जो कि लोगों के मेडिसिन के हवाले से करेंगे। समुद्री तूफ़ान की आज पाकिस्तान में दाखिल होने के इम्कान है जो केटी बंदर से टकराएगा। आप ये देखिए कि 30 फुट ऊंचा, 30 फुट ऊंची लहरें होंगी हवा से जो लेके आ रही होगी। केटी बंदर उसके इतराफ से 8 से 12 फुट हो सकते हैं उसके इतराफ पे जो है ना। अच्छा अब एक और चीज़ आ जाती है, ये होता है जो कुदरती आफात हैं, ये जो तूफ़ान है, बारिशें हैं, अंधेरियाँ हैं, सैलाब है, ये कुदरती आफात है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो गुनाह हैं वो बिल्कुल शामिल होते हैं। हमारी हरकतें होती हैं, हमारे जो गुनाह होते हैं, जो हम बहनों की जो ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, जो गरीबों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, जो गरीबों को तंग करते हैं सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के लिए, उसके भी अखराजात, उसके भी जो हमें सज़ाएँ हैं वो इन्हीं की शक्लों में मिलती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ान के दौरान केटी बंदर और उसके इतराफ लहरें 8 से 12 फुट हो सकती हैं। ये मुख्तलिफ मीडियाज़ के भी मेरे पास चलते हैं। समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय के लिए केटी बंदर से 181, कराची से 247, जबकि ठट्ठा से 267 किलोमीटर के फासले पर जनूब में
मौजूद है इस वक्त। तूफ़ान का आज दोपहर केटी बंदर और इंडिया के शहर गुजरात से गुजरने का इम्कान है। मतलब ये तूफ़ान यहाँ से गुजर जाता है। बाद लहरें जो इतनी ऊंची आती हैं वो तबाह कर देती हैं शहर। कराची शहर से वो जो तूफ़ानी समुंदर से शहर की तरफ वो आ चुकी हैं। तूफ़ान कराची से 243 किलोमीटर से 100 रह गया, जिसके पेश नज़र साहली इलाकों से 13,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के साहली इलाकों से 73,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बाद अफराद अब भी साहली इलाके में मौजूद है, उन्होंने घर बार छोड़। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने घर बार छोड़ने से इनकार कर दिया। उनसे कौन लड़े? उनके साथ तो कोई भी नहीं लड़ सकता। केटी बंदर और गिरदनवा से 12,000 अफराद महफूज मकाम पर पहुंच गए हैं। ये महफूज मकाम क्या है? ये दूर कहीं ऊंची कोई मजबूत बिल्डिंग है या उस इलाके से दूर लेके जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक केटी बंदर और गिरदनवा से 12,000 से ज़ायद अफराद को वहाँ से निकाल दिया गया है। डीसी सजावल इम्तियाज़ अबड़ू के मुताबिक सजावल के साहली इलाकों के 150 गाँव के 53,000 आबादी में से 22,000 अफराद ख़तरे की जद में थे। उन्हें वार्निंग सिस्टम के तहत 6,000 लोगों ने आज खुद नकल मकानी की, जबकि ज़िले इंतज़ामिया ने 16,000 अफराद के इलाकों, मतलब 6,000 लोग खुद वो इलाका छोड़ गए, जबकि जो बाकी जो थे 16,000 लोगों ने जो है उनको गवर्नमेंट ने वहाँ से निकाला, जिसके सबब पीने के पानी का बहरान पैदा होने का ख़तरा है। सारी बात है, वो बेचारे कहाँ जाए। तर्जमान हेस्को कराची का जो ये वापडा का बिजली का जो है उसको हेस्को कहते। कराची हेस्को का कहना है कि जोड़ जमाली में बिजली के 12 पोल्स तेज़ हवा के सबब गिर गए, जिनकी दोबारा तनसीब की कोशिश की जा रही है। आप देखिए ना, कराची उस इलाके में जो है 12 पोल गिर गए। अब उन पोलों को ठीक करा। उसमें एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि वापडा की तरफ से बिजली को दुरुस्त करने के लिए मुख्तलिफ मकामात से, जो जैसे हमारा पंजाब हो गया या बलूचिस्तान हो गया, वहाँ से भी वापडा की टीमें जो है ना तैयार की गई हैं, जो कराची के शहरियों की सहूलियात के लिए कराची में बिजली को रवां दवा करने के लिए जो सह रहे हैं। अब साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दुआ जो तासीर है वो क्या है, कि जब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक सुनता है, और उस पर हमें यकीन भी होना चाहता है कि ये होना चाहिए कि जो दुआएं हम मांग रहे हैं अल्लाह पाक वो सुनेगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। कराची जैसे शहर के लिए हमें दुआएं भी मांगनी चाहिए, नमाज़ें भी पढ़नी चाहिए। अल्लाह पाक महफूज रखे कराची के समुंदर को, समुंदर में वो लहरें ना आ जाए। कुछ दोस्तों हमारे बड़े इस पे मुतमिन भी है कि हमने दुआएं कर ली है, वो कराची में समुद्री तूफ़ान नहीं आएगा, लेकिन समुद्री तूफ़ान ने आना है। उससे बचने के लिए गवर्नमेंट भी इंतज़ाम कर रही है। हम लोगों को ख़ुद भी इंतज़ाम करना चाहिए। अपने खाने पीने के जो हमारे सामान है उनको इकट्ठा रखें, अपना राशन सारा इकट्ठा रख लें, क्योंकि हो सकता है 2-4 दिन लोग बाहर ना निकल सके, सड़कों पे पानी हो, तो वो 2-4 दिन गुजारने के लिए जो उनका खाना पीने का सामान होगा वो रहे। और गवर्नमेंट के वो अफराद जो इन लोगों को आगे कहें कि आप ये इलाका छोड़ दो, उनकी बात माने। घर दोबारा भी बनाए जा सकते हैं, ज़िंदगी दोबारा नहीं आती। कोशिश करें अपने आप को महफूज मकाम तक लेकर जाएं, और यहाँ के ये जो ख़तरनाक इलाके हैं उनसे बचें। और जैसे ये बारिशों के इम्कानात हैं, उसके तहत जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको बिल्कुल अपने घर में इकट्ठा रखें, और तमाम लोग इकट्ठे रह के महफूज रहें। अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को अपनी अमान में रखे। इसके साथ ही इजाज़त लूँगा। अल्लाह ने